नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास के उस दौर में जब इंसान पत्थरों के औजार बनाकर जंगलों और गुफाओं में जिंदगी गुजारता था। पैलियोलिथिक एज यानी पुरापाषाण युग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोचक प्रश्न उत्तर जो यूपीएससी, पीएससी, यूजीसी नेट जैसे बड़ी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ आपको मिलेंगे आसान भाषा में स्पष्ट जवाब, याद रखने के आसान ट्रिक्स और वो सभी जरूरी तथ्य जो आपके एग्जाम में सफलता की चाबी साबित होंगे। तो सब तैयार हो जाइए इतिहास की इस रोमांचक यात्रा के लिए और चलिए शुरू करते हैं पैलियोलिथिक एज प्रश्न और उत्तर का यह खास सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, पुरापाषाण काल को कितने भाग में विभाजित किया गया है? एक मिनट। पुरापाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? उत्तर है 3 भागों में। एक है पूर्व पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, मिडल पैलियोलिथिक एज, और तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल यानी अपर पैलियोलिथिक एज। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पुरापाषाण काल में हथियारों का आविष्कार किस कारण से महत्वपूर्ण था? उत्तर है यह एक क्रांतिकारी घटना थी जिसने मानव के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया। पुरापाषाण काल के लोग किस जाति के थे? हमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पुरापाषाण काल के लोग नेग्रिटो जाति के लोग थे। नेग्रिटो जाति के लोग थे। भारत में पुरापाषाण काल के उपकरण सबसे पहले किसने खोजे और कब? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पुरापाषाण काल के फर्स्ट उपकरण किसने और कब खोजे। तो ये खोजा था 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। इसने रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पुरापाषाण काल के उपकरण कहाँ से प्राप्त किए थे? ये भी इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम नामक स्थान से फर्स्ट पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए थे। पल्लवरम से प्राप्त उपकरण का क्या नाम था? हैंड एक्स। पल्लवरम से उपकरण प्राप्त उपकरण का नाम था हैंड एक्स, हस्तकुठार। 1935 में डी टेरा और पीटरसन की टीम ने कहाँ सर्वेक्षण किया? तो डी टेरा और पीटरसन ने 1935 में जब क्विट्स इंडिया एक्ट आया था शिवालिक पहाड़ियों के पोतवार पथरीले भाग में, शिवालिक पहाड़ियों के पोतवार पथरीले भाग में। डी टेरा और पीटरसन के सर्वेक्षण से क्या प्रमाण मिले हैं? डी टेरा और पीटरसन के सर्वेक्षण से पाषाणकालीन संस्कृति के साध्य उपकरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उपकरण मिले हैं, हथियार ये सब मिला है। क्या पुरापाषाण काल के लोग धातु और अग्नि के प्रयोग से परिचित थे? तो नहीं, पुरापाषाण काल के लोग धातु और अग्नि से परिचित नहीं थे। वो सिर्फ पत्थर के औजार और शिकार, हंटिंग ही करना जानते थे। पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार के जीवन व्यतीत करते थे? तो ये तो सबको पता है कि वो हंटिंग गैदरिंग थे। वो खानाबदोश घुमक्कड़ जीवन शैली के लोग थे। पुरापाषाण काल के लोग किस पर निर्भर थे? वो पूर्णतः प्रकृति, नेचर पर निर्भर थे। इस काल में मानव किस प्रकार का उपभोक्ता था? उत्पादक या उपभोक्ता? तो केवल उपभोक्ता ही था। उत्पादक तो वो न्यूलिथिक कल्चर या नवपाषाण काल में आके हुआ। 13वां क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान पर क्या मिला है? उत्तर है उत्खनन में ऐसे अवशेष मिले जिनसे पता चलता है कि मानव का अस्तित्व लगभग 14 लाख वर्ष पहले था। तो बोरी में ऐसे उत्खनन के अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि मानव का अस्तित्व आज से कितने साल पहले था? 14 लाख वर्ष पहले था। पूर्व पुरापाषाण काल की समय अवधि क्या थी? पूर्व पुरापाषाण काल की समय अवधि थी 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। 15वां क्वेश्चन है हमारा, पूर्व पुरापाषाण कालीन उपकरणों को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? पूर्व पुरापाषाण कालीन उपकरणों के 2 प्रमुख संस्कृतियां हैं। एक चोपर चोपिंग यानी पेबल संस्कृति, पेबल कल्चर, और एक हस्तकुठार, हैंड एक्स कल्चर।
तो चौपर व पेबल संस्कृति के उपकरण सबसे पहले कहाँ मिले हैं? चौपर चौपिंग के सबसे पहले उपकरण पंजाब के सोहन घाटी पाकिस्तान में मिले हैं। ये पंजाब सीमांत पाकिस्तान सीमांत के जो पंजाब है वहाँ की सोहन घाटी से मिला है। सोहन संस्कृति की खोज किसने और कब की? सोहन संस्कृति की खोज 1928 में D.N. वाडिया ने की। सोहन संस्कृति की खोज किसने की? D.N. वाडिया ने 1928 में। हस्तकुठार संस्कृति के उपकरण सबसे पहले कहाँ मिले हैं? हस्तकुठार मध्य भारत के नर्मदा घाटी क्षेत्र और अन्य स्थानों पर, सबसे पहले मध्य भारत के नर्मदा घाटी क्षेत्र में और बाकी स्थानों में मिले हैं। 19वां क्वेश्चन है, हस्तकुठार संस्कृति के प्रमुख औजार कौन कौन से हैं? उत्तर है हस्तकुठार के हस्तकुठार, बीबर और गंडासा। इंग्लिश में हस्तकुठार हैंडेक्स, क्लीवर और चॉपर है। पूर्व पुरापाषाण काल में उपकरण बनाने में किस पत्थर का प्रयोग होता था? पूर्व पाषाण काल के उपकरण में सबसे ज्यादा जो पत्थर यूज हुआ है वो है क्वार्टजाइट पत्थर। क्वार्टजाइट पत्थर यूज हुआ है। पेबल उपकरण किस प्रकार के होते हैं? तो उत्तर है बड़े आकार के गोल मटोल और सपाट हुए पत्थर जिनकी एक सतह पर धार बनाई जाती थी। तो हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा है कि जो पत्थर बारिश या नदी के पानी में, झीलों के पानी में भीगे हुए रहते थे उस पत्थर को पेबल बोलते हैं। उसे गोल काट पीट के गोल मटोल और सपाट होते हैं जिनको काट पीट के हथियार बनाया जाता है, उसे पेबल बोलते हैं। चॉपर उपकरण क्या होता है? चॉपर उपकरण क्या है? पेबल से बने बड़े औजार जिनके ऊपर की सतह को काटकर धार बनाई जाती है, इसे चॉपर उपकरण कहते हैं। चॉपर या खंडक क्या होता है? उत्तर पेबल के दोनों किनारों को छीलकर धार बनाए जाने वाला औजार को चॉपर या खंडक कहते हैं। भारत के पूर्व पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन से हैं? भारत में पूर्व पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल, पाकिस्तान में भी है बहुत से स्थान, लेकिन यहाँ पे पूछा है भारत के में पूर्व पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन सा है? एक सोहन नदी घाटी, दूसरा कश्मीर, तीसरा है थार व शेखावटी डिडवाना व चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, और एक बेलन घाटी उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिले के उत्तर प्रदेश में, और नर्मदा घाटी भीमबेटका में मध्य प्रदेश में ये है। तो सोहन संस्कृति के उपकरण किन स्थानों पर मिले हैं? सोहन संस्कृति के उपकरण मिले हैं मलकापुर, चौतरा, कलार और चौपिंड आदि स्थानों से। चौतरा का काल किस प्रकार का माना गया है? चौतरा का काल माना गया है तीसरी अंतर हिमयुग अवधि माना गया है। दक्षिण भारत में उपकरणों के कौन कौन से प्रकार एक साथ मिलते हैं? दक्षिण भारत में जो जो उपकरण मिले हैं वो एक साथ कैसे मिलते हैं? प्राक सोहन फलक मिले हैं, सोहन परंपरा के पेबल और फलक मिले हैं, और मद्रासा परंपरा के हस्तकुठार मिले हैं। फिर 28वां नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में कौन सी नदी घाटी तमिलनाडु में पूर्व पुरापाषाण काल के स्थान मिले हैं? उत्तर है कार्टलेयर नदी घाटी में पूर्व पुरापाषाण कालीन के स्थान मिले हैं। तमिलनाडु में मिले प्रमुख पूर्व पुरापाषाण कालीन स्थान और उनके खोजकर्ता कौन है? तमिलनाडु में तो तमिलनाडु के ये पल्लवरम में रॉबर्ट ब्रेसफोर्ड ने खोजा है, अतिरपक्कम में किंग ने खोजा है, अतिरपक्कम में इंसान के एक बच्चे के सर की खोपड़ी मिली है वो किंग को अतिरपक्कम में, और बदमदुरई खोजकर्ता उल्लेख नहीं है, इसमें खोजकर्ता कौन है पता नहीं है, और मांजन कारण यहाँ के भी खोजकर्ता कौन है नहीं है, नहीं मिला है इसके बारे में। नर्मदा घाटी से किस मानव के अवशेष मिले हैं? नर्मदा घाटी से होमो इरेक्टस मानव के अवशेष मिले हैं। तो अगर क्वेश्चन आ सकता है होमो इरेक्टस मानव के अवशेष कौन से घाटी से मिला है, तो नर्मदा घाटी से मिला है, या फिर उल्टा नर्मदा घाटी से किस मानव के अवशेष मिले हैं, तो होमो इरेक्टस के मानव के अवशेष मिले हैं। नर्मदा घाटी के हथनौरा ग्राम से 1928 ईस्वी में प्रागैतिहासिक मानव की खोज किसने की थी? तो नर्मदा घाटी के हथनौरा ग्राम से 1982 में प्रागैतिहासिक मानव की खोज की थी अरुण सोनकिया जी ने। किसने की थी? अरुण सोनकिया जी ने। भारत से खोजा गया प्रागैतिहासिक मानव का सबसे प्राचीनतम जीवाश्म कौन सा है?
भारत में खोजा गया प्रागैतिहासिक मानव का सबसे प्राचीनतम जीवाश्म है नर्मदा घाटी से मिला जो होमो इरेक्टस मानव का जीवाश्म है, वही सबसे प्राचीनतम जीवाश्म है। आंध्र प्रदेश में मिले प्रमुख पूर्व पुरापाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश में 2 ही स्थान मिले हैं, एक गिदलूर और एक करीमपुरी। एक गिदलूर और दूसरा करीमपुरी। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में कौन सी नदी घाटी में शैलाश्रय मिले हैं? तो सोहन नदी घाटी सिंहलाल से शैलाश्रय मिले हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के शैलाश्रय से किस कालीन उपकरण मिले हैं? मध्य प्रदेश के सीधी जिले के शैलाश्रय से पूर्व पाषाणकालीन के उपकरण मिले हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग को समझ में आई होगी। दोबारा प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।